मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा जाना, हम आज उसी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो छात्रों, शब्द निर्माण में सर्वप्रथम है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास, ठीक है, और जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। वास्तव में उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अवकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द क्या हो जाएगा? प्रहार, जिसका अर्थ हुआ मारना। अगला देखिए प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अ। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि अ का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अगला देखिए, हमने सर्वप्रथम पढ़ा था क्षितिज में पहला पाठ दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है। तो उसकी पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं। नीति विषयक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय कृषक समाज में पशु और मनुष्य के भावात्मक संबंधों का जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने ये बोध कराने का प्रयास भी किया है कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं हो पाती। उसके लिए निरंतर संघर्ष करते हुए प्रयासरत रहना पड़ता है। तो छात्रों, आपके अध्याय के जो प्रश्न दिए हैं उनसे अलग हटकर भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, और अध्याय के से जो संबंधित है वो प्रश्न बना के आ सकते हैं, अध्याय के अंदर से प्रश्न आ सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो आपके अभ्यास में प्रश्न दिए हैं वही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए पूरे अध्याय का आप पठन पाठन करें, ठीक है, पूरा पाठ पढ़ें, समझें उसको, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको बनाएं और जानने की कोशिश करें। कि जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास का नाम बताइए, तो आपने एक उपन्यास बता दिया। दो बैलों की कथा में बैलों का क्या नाम था? इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो आप जब पूरे अध्याय पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगला है पद्य प्रकरण में बाख। तो बाख किसने लिखा है? लल दत्त ने, जो कि कश्मीरी कवित्री हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री लल दत्त की बाख के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। लल दत्त ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवित्री मीरा ने अपनी रचनाओं के द्वारा किया था। यही कारण है कि लल दत्त को कश्मीर की मीरा भी कहा जाता है। लल दत्त ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो छात्रों, जीवन परिचय भी अच्छे से आप स्मरण कर लीजिए। जीवन परिचय से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छात्रों, ये तो थी हमारी जो पहले हमने अध्याय पढ़े हैं उनकी पुनरावृत्ति। सभी अध्यायों की पुनरावृत्ति नहीं है, कुछ प्रमुख अध्याय हैं जिनकी पुनरावृत्ति आपको आज करवाई गई है इस कक्षा में, और नवीन अध्याय का क्रियान्वयन होगा आपका अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही छात्रों, धन्यवाद।